नमस्कार। बिहार का गोपालगंज अभी ट्रिपल मर्डर केस को लेकर चर्चा में है, जिसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू है। तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, इस मर्डर के मुख्य आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फ्रंट पर खेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इस मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। बिहार में तो हाल के दिनों में कई और हत्याएं हुई हैं। अकेले गोपालगंज में पिछले एक साल में 11 चर्चित लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन इस मामले में तेजस्वी यादव की सक्रियता कई खास कारणों से है। दरअसल इस मामले का सीधा कनेक्शन उस बाहुबली से है जिसने गोपालगंज में लालू यादव के उड़न खटोले तक को जमीन पर उतरने नहीं दिया। उस व्यक्ति से है जिसने शहाबुद्दीन को सिवान से आगे गोपालगंज में पांव ना रखने की चेतावनी दे डाली थी। उस शख्स से है जिसे गोपालगंज की आवाम पहलवान जी कहकर पुकारती है। इस खलनायक से है जिसका ब्राह्मण बहुल इलाके गोपालगंज में पिछले 2.5 दशकों से एक छत्र राज चलता है। इतना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या लालू यादव, किसी की भी एंट्री बगैर उनकी मर्जी से संभव नहीं होती। यह है गोपालगंज के पहलवान जी सतीश पांडे। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त 3 लोग बताए जा रहे हैं। बाहुबली सतीश पांडे, विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जदयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी को लेकर ही आंदोलन की मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन गोपालगंज के लोगों की माने तो पप्पू पांडे तो सिर्फ चेहरा मात्र है। असली खिलाड़ी सतीश पांडे ही हैं, जिनकी पूरे जिले में तूती बोल रही है। पहलवान जी यानी सतीश पांडे के इतिहास को खंगालेंगे तो आपको इनकी स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगी। 90 के दशक में जब बिहार में लालू यादव पैर पसार रहे थे, तभी गोपालगंज में इस कहानी के नायक और गोपालगंज के खलनायक का परवान भी चढ़ रहा था। माना जाता है कि सतीश पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि लाचार सिस्टम की देन है। दरअसल सतीश पांडे के पिता रामाशीष पांडे किसी मामूली विवाद को लेकर केस मुकदमे के चक्करों में पड़ गए थे। इसी दौरान एक स्थानीय दारोगा ने रामाशीष पांडे को जबरन उठाकर हवालात में ठूस दिया और खूब टॉर्चर किया। बाद में मालूम हुआ कि दारोगा दूसरे पक्ष की परोपकारी कर रहा है। फिर क्या था, पिता के साथ हुई इस ज्यादती ने सतीश पांडे को आग बबूला कर दिया। इतना कि सतीश पांडे ने थाने के सामने ही सरेआम दारोगा की जमकर पिटाई कर दी और थाने को भी आग के हवाले कर दिया। उस वक्त उनको पूरे परिवार के साथ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब वो जेल से निकले तो यहीं से शुरुआत हुआ गोपालगंज के पहलवान जी का आपराधिक रिकॉर्ड, जो दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। गोपालगंज में तमाम हत्याओं और छोटी मोटी फिरौतियों के बावजूद सतीश पांडे की पहचान उतनी वृहद नहीं हुई थी जब तक उन्होंने लालू यादव से पंगा नहीं लिया। 90 के दशक में गोपालगंज से ताल्लुक रखने वाले लालू यादव और राबड़ी देवी को उनके ही गृह जिले में चुनावी प्रचार के लिए रोकने का बेड़ा उठाया सतीश पांडे ने, और फिर वहीं से यादव बनाम ब्राह्मण के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। माना जाता है कि लालू यादव के भूरा बाल हटाओ जैसे जातिवादी नारे के बाद सतीश पांडे बौखला गए। गोपालगंज, जिसकी 2/3 से ज्यादा की आबादी सवर्ण है, वहां उन्होंने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्रण ले लिया। इसके लिए खुद तो राजनीति में नहीं उतरे, लेकिन अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को पर्दे के पीछे से खूब प्रोत्साहित किया। गोपालगंज के हथुआ से राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले सतीश पांडे का परिवार यूपी में मायावती के कार्यकाल में राजनीति का स्वाद चख चुका था। 2005 में बिहार में लालू यादव का तख्ता पलट करने के बाद आए नीतीश कुमार के कार्यकाल में बातचीत के बाद सतीश पांडे ने आत्मसमर्पण कर दिया और भाई अमरेंद्र पांडे का राजनीतिक करियर यहीं से बर्बाद चलने लगा। फिर तो जैसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने के बाद सतीश पांडे के भुजाबल में और भी बढ़ोतरी हो गई। राजनीति में आने के बाद विधायक पप्पू पांडे सतीश पांडे के दिशा निर्देशों के अनुसार हर साल अपने विधानसभा क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन कराते हैं, जिसमें जनता को बुलाकर सम्मानित किया जाता है और उन्हें किसी न किसी भेंट से नवाजा जाता है। शायद यही कारण है कि इस बाहुबली घराने ने चाहे कितनी ही कानूनी रिकॉर्ड में अपना नाम आपराधिक छवि के रूप में दर्ज कराया हो,
लेकिन जनता के दिल में उनकी इमेज किसी हीरो की तरह ही है। खैर, अपराध तो फिर भी अपराध ही होता है, जिसकी सजा कानूनी रूप से मिलती ही है। अब जरा इस बात पर आते हैं कि आखिर गोपालगंज में यह मर्डर हुआ क्यों। जेपी यादव पर हमला और तेजस्वी यादव का इसमें दिलचस्पी लेना, यह सब आखिर किस मंशा के साथ किया जा रहा है। या तो हम जान चुके हैं कि गोपालगंज में पांडे परिवार का एक छत्र राज चलता है, लेकिन कई और गैंगस्टर ग्रुप ने भी इस बीच उभरने का खूब प्रयास किया। सुरेश चौधरी इनमें से एक बड़ा नाम है, जिसने सतीश पांडे को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सुरेश चौधरी ने सतीश पांडे के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अपना गैंग बनाना शुरू किया, लेकिन उन पर लगातार हमले कराए गए, जिसके बाद से वे डरकर भाग खड़े हुए। अब यहीं से एंट्री होती है गोपालगंज मर्डर केस के विक्टिम जेपी यादव की। जेपी यादव राजनीति में अपनी पकड़ बनाने को आमादा थे। उन्होंने जदयू विधायक पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे के खिलाफ जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। जेपी यादव ने तमाम लोगों और युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। एंटी सतीश पांडे ग्रुप में शामिल हो गए। इस बीच सतीश पांडे के एक शागिर्द और बेहद करीबी माने जाने वाले रेलवे के शंभू मिश्रा की हत्या कर। शंभू मिश्रा वही इंसान है जो पांडे परिवार को रेलवे और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का काम दिलवाते। अब इसका सीधा शक जेपी यादव के ग्रुप को गया, जो हाल ही में उभरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सतीश पांडे का मानना है कि उन्हें टक्कर देने की जहमत पुराने लोग नहीं उठा सकते। शंभू मिश्रा की हत्या के बाद सतीश पांडे ने जेपी यादव को आगाह किया था कि वे बच कर रहें। इसके ठीक 2 दिन बाद जेपी यादव पर हमला किया गया और इस हमले में उनके परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। 2 दिन बाद सतीश पांडे के खासम खास उनके बुआ के लड़के और बिजनेस में साझेदार मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी जाती है। इसका सीधा शक फिर से जेपी यादव ग्रुप पर किया जाता है, क्योंकि वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों का कहना है कि शूटरों ने ये कहा कि ये जेपी यादव का बदला है। अब इस मसले पर तेजस्वी यादव ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। पीछे की वजह बहुत पेचीदा नहीं, जो समझ में ना आ सके। दरअसल एक तो जेपी यादव राजद के बेहद करीबी लोगों के शागिर्द माने जाते हैं। दूसरा कि गोपालगंज में इस हस्तक्षेप के जरिए तेजस्वी अपनी खोई हुई जमीन और पुराने रंजिश के बाद पैठ बनाने की फिराक में है। गोपालगंज में यादव सवर्ण के बीच का जो खेल लालू यादव और सतीश पांडे के बीच खेला जाता था, अब लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी इस जगह पर आ खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या गोपालगंज में खूनी रंजिश का यह मामला कहां तक और किस करवट तक अपना रुख बदलता है। इस न्यूज स्टोरी को हमारे लिए लिखा है सत्यम दुबे ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।